अभी देखेंगे बेटा, लगाते हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसका प्रतिरोध कैसा रखते हैं, इसके फील्ड का प्रतिरोध उच्च रखते हैं, क्यों रखते हैं वो भी बताएंगे, डोंट वरी। तो बेटा समानांतर संयोजन को क्या बोला जाता है, शंट बोला जाता है। तो लिखो बेटा, तथा इस समानांतर वाइंडिंग को शंट कहा जाता है, शंट कहा जाता है। अब देखो बेटा, तथा इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है, हमेशा उच्च। तथा इसका प्रतिरोध। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं साथियों, बढ़िया है। चलिए, हम दिष्ट धारा जनित्र के बारे में बात कर रहे थे और मैंने एक एक चीज आपको सीरीज की पूरी मत बढ़ा दी है ना। और सीरीज कौन सा, जो सेल्फ एक्साइटेड था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शंट फील्ड के बारे में बात करेंगे और शंट जनित्र की एक एक चीज को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आज का हमारा टॉपिक है, ये लो बेटा, शंट जनित्र। बेटा इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत सही। अच्छा, पहली बात तो वही बात, ये शंट जनित्र होता क्या है। तो बेटा इस प्रकार के जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समानांतर में लगाते हैं। तो लिखो बेटा, इस प्रकार के जनित्र में जनित्र में फील्ड को आर्मेचर के समांतर लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं अभी देखेंगे बेटा, लगाते हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरा पॉइंट क्या बेटा, इसका प्रतिरोध कैसा रखते हैं, इसके फील्ड का प्रतिरोध उच्च रखते हैं, क्यों रखते हैं वो भी बताएंगे, डोंट वरी। तो बेटा समानांतर संयोजन को क्या बोला जाता है, शंट बोला जाता है। तो लिखो बेटा, तथा इस समानांतर वाइंडिंग को शंट कहा जाता है, शंट कहा जाता है। अब देखो बेटा, तथा इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है, हमेशा उच्च। तथा इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है बेटा, उच्च रखा जाता है। प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। अब देखना बेटा इसका प्रतिरोध उच्च रखोगे तो कैसे, आओ जानते हैं। अब देखो बेटा, अब आर का मान मुझे ज्यादा रखना है। ठीक है, आर का मान ज्यादा रखेगा तो आपको पता है वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो इसका मतलब आर बराबर क्या होता है बेटा, वी बटे में आई। यानी कि आर का मान ज्यादा रखोगे तो मुझे धारा कम चाहिए कि कम, धारा कम चाहिए। यानी क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाओगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखना बेटा, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अच्छा, अब देखो बेटा, जब आर का मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब एल का मान भी ज्यादा है। अच्छा, यानी कि लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। जब आर का मान ज्यादा है उसका मतलब ए का मान क्या होना चाहिए, कम, यानी कि उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, कम। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार के जनित्र में, इस प्रकार की फील्ड में क्या होना चाहिए बेटा, ये ए का मतलब क्या है, उसकी मोटाई। तो मोटाई तो रखनी चाहिए कम, मोटाई कम। तथा बेटा टर्नों की संख्या, ये एल क्या है बेटा, टर्नों की संख्या क्या रहती है, अधिक। टर्न संख्या क्या रहती है बेटा, अधिक होती है, संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, समझ गए, बहुत सही। इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें टर्नों की संख्या क्या रहेगी, कम, और बेटा ये क्या होगी, लंबाई क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और प्रतिरोध का मान मुझे क्या रखना है, अधिक रखना है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, यानी कि पतले और कम टर्न की बनाई जाएगी। अच्छा सर, ये दिखती कैसी है, बिल्कुल बताते हैं। ये लो बेटा, यहाँ लिखो शंट जनित्र। अब वही काम, सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, आर्मेचर बनाओगे। ये मैंने बनाया बेटा आर्मेचर, ये लो बेटा आर्मेचर बना दिया। अच्छा सर, आर्मेचर का एक प्रतिरोध बना दूं क्या, बना दो। ये लो बेटा, ये हो गया आर ए। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ इसकी फील्ड देखो, इसका नाम शंट क्यों रखा है, क्योंकि इसकी फील्ड देखो क्या है बेटा, पैरेलल में, शंट यानी कि पैरेलल। ठीक, ओके। और यहाँ क्या लगा दो बेटा, आप लोड लगा दो, क्या लगा दो, लोड। ठीक, चल बहुत बढ़िया। अब ये क्या है बेटा, जनरेटर, यानी कि जनरेट करेगा क्या, विद्युत। तो बेटा यहाँ जनरेट करा दो, ये लो। तो यानी कि ये धारा कौन सी बेटा, आर्मेचर धारा। और इससे जनरेट होगा वो कौन सा विद्युत वाहक बल होगा, वो जनरेटिव या प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, अब देखो यही धारा बेटा इसमें जाएगी क्या, हाँ। तो जब इसमें धारा जाएगी वो क्या होगी बेटा, आई एस एच, यानी कि शंट में जाने वाली धारा। और यही धारा बेटा आगे इसमें लोड में जाएगी क्या, यानी कि इसको क्या बोलोगे, लोड धारा बोलोगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, देखो आराम से समझ में आया। अच्छा, तो इसका प्रतिरोध बेटा क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका प्रतिरोध हमेशा कैसा रहता है, उच्च रहता है, आरएसएच का। क्यों, क्योंकि बेटा ये किसके है, आर्मेचर से जितनी भी मेरी वोल्टेज पैदा होगी ना, उस पूरी वोल्टेज को इसको झेलना पड़ेगा। तो बेटा क्यों लिखोगे, इसकी जगह लिखो, अगर मान लो यहाँ से मेरी कोई भी जनरेट हो रही है ना बेटा, ईजी, इस पूरे मान को बेटा इसके ऊपर लागू होगा, ये ईजी। अब अगर इसके ऊपर ईजी लागू होगा और प्रतिरोध का मान कम होगा तो बेटा धारा यहाँ नहीं चली जाएगी, है ना। और मुझे धारा कहाँ भेजनी, ज्यादा से ज्यादा लोड की तरफ भेजनी है ना, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। तो यहाँ लिखो, क्योंकि इस जनित्र में शंट, इस जनित्र में अधिकतम धारा को कहां भेजना है बेटा, लोड की तरफ भेजना है, लोड की तरफ भेजना है, की तरफ भेजना है बेटा। इसीलिए हम फील्ड का प्रतिरोध क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं। इसीलिए हम फील्ड का प्रतिरोध उच्च रखते हैं, ताकि बेटा ज्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम जाएगी। देखो आई बराबर क्या होता है बेटा, वी अपॉन आर एस एच। अब वी तो मान सब में बराबर है, तो बेटा वी का मतलब नहीं, यानी कि अगर मैं आर का उच्च रखूंगा ना तो यहाँ पर मेरी आई एस एच क्या होगी, कम होगी। अब आई एस एच कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है, आई एल बढ़ जाएगी, है ना। अब देखो, इसीलिए हम फील्ड का मान या फील्ड का प्रतिरोध ज्यादा रखते हैं,
ज्यादा रखते हैं ताकि ताकि इसमें धारा भी कम जाए, ताकि इसमें धारा प्रवाह कम हो। किसमें? फील्ड में। ताकि फील्ड में क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? अधिक धारा को लोड तक इसलिए भेजते हैं और अपने को अधिकतम धारा को लोड में भेजना है, तो बेटा इसके फील्ड का प्रतिरोध क्या रखा जाता है? ज्यादा रखा जाता है, ताकि फील्ड में धारा का प्रवाह कम हो, ताकि फील्ड में धारा प्रवाह केवल उत्तेजना जितना हो, केवल उत्तेजना जितना हो, मतलब जितने में ये फील्ड उत्तेजित हो जाए उतना ही हो, केवल उत्तेजना के बराबर हो। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से आप क्या समझ सकते हैं, इस समीकरण को देखो, जो जनरेट हुई है वो क्या है? IA, यानी कि आर्मेचर धारा। और बेटा यही धारा देखो इस नोड के ऊपर यहाँ बढ़ गई है ना, तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो IA आई है वो ISH और IL के बराबर हो जाएगी, यानी कि ISH और IL के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जनरेटेड धारा यानी कि आर्मेचर धारा का मान क्या है? ISH और IL के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा आपको? ठीक है, बहुत सही, कोई भी दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। यानी कि IA क्या है बेटा? ये आर्मेचर की धारा, ISH क्या है? शंट की धारा, और IL क्या है? मेरे लोड की धारा। बेटा और क्या पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन? यहाँ से को पूछेगा कि बताओ इस टर्मिनल की वोल्टता कितनी होगी, क्योंकि अंत में तो मुझे टर्मिनल वोल्टता भेजनी है, तो VT मान लो इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं बेटा, बहुत आसान है, आओ मैं बताता हूँ। आपको क्या पता है? आपको पता है, वापस से बना देते हैं बेटा। ये आपका क्या है? एक शंट है, शंट कंपाउंड है, और यहाँ पर बेटा क्या बना हुआ है? ये लो आपका फील्ड रेजिस्टेंस। यहाँ एक आर्मेचर ड्रॉप होगा और इसी के साथ बेटा ये जनरेट क्या करेगा? EG जनरेट करेगा, IS। ठीक है, और यही यहाँ पे क्या चला जाएगा? ISH, और यहाँ क्या हो गया? IL। ठीक है, और यहाँ पर अगर मेरा कोई एक लोड लगा है और इस लोड के सापेक्ष मेरा टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा VT। ठीक है, अब देखना, आप सभी को KVL लगाना आता है ना? तो यहाँ पे KVL नहीं है, सिंपल सी बात है। मुझे बताओ ये कुल मिला के जो जनरेटेड EMF होगा ना, EG का मान, यानी कि जनरेटेड EMF, बेटा उसका मान क्या होगा? उसका मान होगा एक तो ये लोड का वोल्टेज यानी कि VT प्लस टर्मिनल वोल्टेज, और बेटा क्या हो जाएगा? IARA। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। भाई जाएगा कहाँ से? जो जनरेट करेगा वही तो जाएगा, है ना? तो बेटा ये तो आपका जनरेटेड EMF का सूत्र आ गया। अब यहाँ से अगर आपको कोई पूछे बताओ टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो बेटा लिखो टर्मिनल वोल्टता। तो बेटा टर्मिनल वोल्टता का मान VT है, तो इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? EG माइनस IARA, यानी कि आर्मेचर के ड्रॉप को हटा दिया तो मेरा क्या आ गया? टर्मिनल वोल्टता आ गई, VT आ गई। ठीक है, ये लो भैया, सही, आसान, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, समझ गए? बहुत सही। अब ये क्या है बेटा? RSH। अब आपको कोई पूछे कि बताओ इस RSH का मान क्या है, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो अगला आपको क्या पूछ सकता है? इस आर्मेचर का ड्रॉप कितना है? अगला क्या पूछ सकता है? आर्मेचर ड्रॉप। आर्मेचर ड्रॉप, अब ड्रॉप हमेशा वोल्टेज में होता है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा? आर्मेचर से धारा कितनी गई है? IA, और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? RA, और V बराबर IR क्या होता है? वोल्ट। तो बेटा ये मान किस में आता है? वोल्ट में ही आता है। ठीक है, समझ गए? आसान, बहुत आसान। अब बेटा एक क्वेश्चन और पूछेगा, आर्मेचर ने कितनी शक्ति बनाई है, कितनी विकसित की है? तो बेटा अगला पूछेगा आर्मेचर विकसित शक्ति। आर्मेचर विकसित शक्ति, यानी कि इसने कितनी शक्ति बनाई है? आर्मेचर विकसित शक्ति। तो बेटा शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है बेटा P, और P बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ, I स्क्वायर R। क्या होता है बेटा? I स्क्वायर R। अब बेटा P का क्या है? जनरेटेड EG, तो लिखा मैंने EG, और इसको बेटा आर्मेचर धारा से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किसमें आएगा? वाट में। बेटा अब इन तीनों फॉर्मूलों के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये भी लिख दो बेटा कि IA बराबर क्या होता है? ISH प्लस IL। ठीक, ये लो भैया, ये आपका शंट का मोटा मोटी डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब देखो शंट जो होती है ना मोटर, उसके अंदर मैंने क्या समझाया? इसका प्रतिरोध जो होता है ना बेटा ज्यादा रखा जाता है, और ये जो जनरेट जितनी भी करेगा ना उसका मान इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे सीरीज का अपन ने अभिलक्षण पढ़ा, वैसे शंट के भी अभिलक्षण हम पढ़ेंगे। ठीक है, आओ जानते हैं। अब है डीसी शंट के अभिलक्षण। डीसी डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना। आओ आओ, बहुत सही। तो वही बात है बेटा, आपको किस किस के मध्य खींचनी है? आओ देखते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले बेटा इसका अभिलक्षण किसके मध्य खींचोगे? भाई ये देखो, आप लोड का कनेक्ट करोगे यहाँ पर, तो आपको काम किससे होगा? लोड धारा से। लोड से काम होगा ना भाई, लोड धारा का। तो बेटा इसका अभिलक्षण हम खींचते हैं, तो एक्स एक्सिस पे क्या लगता है बेटा? लोड धारा यानी कि IL। ठीक है, समझ गए? एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे? लोड धारा रखोगे, और वही जैसा अपन ने सीरीज जनित्र में लिखा था, सबसे पहले लोड धारा का किसके सापेक्ष ग्राफ खींचोगे बेटा? आप प्रेरित विद्युत वाहक बल के सापेक्ष खींचोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि जो प्रेरित हुआ है, यानी कि EG का मान। ठीक है, हाँ, तो एक इसके सापेक्ष खींचोगे, और बेटा किसके सापेक्ष खींचते थे? जल्दी से बताओ। और नो लोड वोल्टता के सापेक्ष खींचते थे। भाई मेरी मोटर लगी हुई है, इसकी नो लोड पे भी खींचोगे E नॉट। तो बेटा ये क्या है? नो लोड वोल्टता। नो लोड वोल्टता के सापेक्ष, है ना? वही चुंबकीय अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण, समान चीज है। ठीक है, और सबसे एंड में क्या है बेटा? टर्मिनल वोल्टता, जो आपको यहाँ मिलेगी ना, ये वाली वोल्टता, उसके सापेक्ष टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ मिलती है, देखना बेटा आराम से। इसके सापेक्ष मिलती है टर्मिनल वोल्टता, है ना? इसके सापेक्ष क्या मिलती है? आर्मेचर की वोल्टता, है ना, जिसको आप बोलते हैं जनित वोल्टता EG। और बेटा जहाँ पे लोड नहीं लगा होता ना, यहाँ पर आपको क्या मिलती है? नो लोड वोल्टता। ठीक है, समझ गया? ये लो बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये बेटा तीनों के सापेक्ष हम ग्राफ खींचेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, नो लोड और टर्मिनल के सापेक्ष लोड धारा का क्या प्रभाव है। ठीक है, अब बताओ, इधर देखो बेटा, अगर कोई लोड है ही नहीं, तो जितनी जनरेट हो रही है वो पूरी मिल जाएगी। सुनो, अगर यहाँ कोई लोड है ही नहीं, तो जितनी जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी क्या? पूरी की पूरी मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लोड नहीं है। ठीक है, तो देखो
ये है मेरी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? नो लोड अभिलक्षण। बोलो समझ में आया? नो लोड अभिलक्षण यानी कि इस पे कोई लोड नहीं है और मेरा पूरा के पूरा जनरेट की हुई मान आगे दिख रही है। तो ये पहली वाली कंप्लीट। बोलो समझ में आया? अब देखो, जब इसके अंदर कुछ आर्मेचर का ड्रॉप जुड़ा है, क्योंकि जैसे ही लोड जुड़ेगा वैसे आर्मेचर का ड्रॉप आएगा। देखो बेटा, जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड जोड़ा है तो बेटा एक आर्मेचर का ड्रॉप आया आ रहे है ना। तो मान लो वो थोड़ा सा ड्रॉप होगा तो बेटा इसका देखो स्लाइडली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये देखो, तो यहाँ क्या है बेटा? ये आर्मेचर का ड्रॉप है। क्या है? आर्मेचर का ड्रॉप है। यूं कहीं बेटा ग्राफ बना के पूछेगा ये क्या है तो बोल देना आर्मेचर का ड्रॉप है। बोलो समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और बेटा इसी को क्या बोला जाता है? आंतरिक अभिलक्षण। क्या बोला जाता है? आंतरिक अभिलक्षण, है ना? अभिलक्षण, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है बेटा? टर्मिनल वोल्ट था, जहां पर आपको क्या है पूरी तरह से इसका लक्षण बनाना है कि लोड के साथ कैसा बिहेव करेगा। तो बेटा जब भी लोड आएगा ना तो इस तरह से आके और लास्ट के अंदर यूं देखो एक लिमिट तक तो रहेगा, उसके बाद ये घट के फिर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है बेटा? बाह्य अभिलक्षण। कौन सा है? बाह्य अभिलक्षण। ये आप सब पढ़ चुके हो, बाह्य अभिलक्षण, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, नो लोड होगा तो सीधा सीधा थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि शंट मोटर लगातार क्या चलती है बेटा? कांस्टेंट वोल्टेज देने वाली मोटर होती है। और बाह्य अभिलक्षण होगा तो और ज्यादा ड्रॉपिंग आएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ दिख रहा है आपको? थोड़ा सा ड्रूपिंग यानी कि थोड़ा सा घटने की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेटा इसीलिए शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? स्लाइटली ड्रूपिंग। अतः यहाँ लिखो बेटा, अतः अतः शंट मोटर का अभिलक्षण कैसा होता है बेटा? अभिलक्षण कैसा होता है? हल्का घटता हुआ, हल्का घटता हुआ, घटता हुआ। बेटा इसे ही आप क्या बोलते हो? इसे ही बोलते हो स्लाइटली ड्रूपिंग। ठीक है, ये नाम अक्सर आप सुनते हो ना, स्लाइटली ड्रूपिंग। स्लाइटिंग ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, अभिलक्षण होता है। ठीक है। हाँ। अब मुझे बताओ बेटा, ये जनित्र की विशेषता क्या है? इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ। अब भाई अगर शंट यहाँ पर लगा होता तो इसका प्रतिरोध जुड़ जाता, लेकिन शंट तो यहाँ पर है। तो बेटा इस जनित्र का गुण क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि बेटा इसकी यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इसके लिए इंपॉर्टेंट। शंट जनित्र का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर का होता है और आर्मेचर का मान क्या होता है? 1 से कम। क्या होता है बेटा? शंट जनित्र का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब कोई पूछेगा बेटा इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या बताओगे? क्योंकि 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 आंतरिक प्रतिरोध में केवल क्या होता है? केवल आर्मेचर प्रतिरोध होता है। केवल क्या होता है बेटा? आर्मेचर प्रतिरोध। और आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? आर्मेचर प्रतिरोध का होता है, और आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है? हमेशा 1 ओम से भी कम। बेटा क्या होता है? 1 ओम से कम मान होता है, इसलिए। ठीक है, और इसलिए बेटा ये क्या होता है? निम्न प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, कुछ महत्वपूर्ण छोटे-छोटे पॉइंट है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो बेटा ये थी आपके शंट जनित्र के बारे में कि स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हल्का घटता हुआ आरेख क्या होता है कि लोड आने पर थोड़ा सा आर्मेचर का ड्रॉप और बाह्य यानी कि टर्मिनल पर हल्का सा ड्रॉप आता है। ठीक है, समझ गए? अब बेटा चौथा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? आपके कम्युलेटिव या फिर कंपाउंड जनित्र, क्योंकि कंपाउंड के बाद हम पढ़ेंगे कम्युलेटिव। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड जनित्र। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें शंट और सीरीज थी ना बेटा, इनको जोड़ के बनाया कंपाउंड, है ना। अभी पढ़ते हैं, डोंट वरी। अगला है कंपाउंड जनित्र। सी क्या है बेटा? कंपाउंड जनित्र। ठीक है, कंपाउंड जनित्र, ये लो। चलो सबसे पहले तो इसको कंपाउंड जनित्र क्यों कहते हैं? ठीक है, बताओ। कंपाउंड मतलब यौगिक, किसका? सीरीज और शंट का। यानी कि ये ऐसा जनित्र है जिसमें सीरीज और शंट दोनों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, कंपाउंड का अर्थ है ऐसा जहां पर शंट के 2 भाग में विभक्त कर श्रेणी और समानांतर जोड़ने की क्रिया की जाती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ लिखो बेटा, ऐसा संयोजन ऐसा संयोजन जहां जहां क्या किया जाता है बेटा? शंट फील्ड को 2 भागों में विभक्त कर, जहां शंट फील्ड को शंट फील्ड को शंट फील्ड को 2 भागों में 2 भागों में बांटकर 2 भागों में विभक्त कर, शंट फील्ड को 2 भागों में विभक्त कर क्या किया जाता है बेटा? शंट फील्ड है उसको 2 भागों में विभक्त कर करके क्या करते हैं बेटा? आर्मेचर के श्रेणियां समांतर क्रम में देते हैं। अभी बताता हूं क्यों। ऐसा संयोजन जहां पर शंट फील्ड को 2 भागों में विभक्त कर आर्मेचर के श्रेणी तथा समानांतर क्रम में जोड़ने की क्रिया होती है। जोड़ने की बेटा क्या होती है? क्रिया होती है। यानी कि उसको क्या किया जाता है? जो शंट को जोड़कर या तो समानांतर में जोड़ते हैं या श्रेणी में, इसे लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट आते हैं, देखना बताऊंगा। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार से निर्मित जनित्र को क्या बोला जाएगा? कंपाउंड जनित्र। अब इस जनित्र को क्या बोला जाता है बेटा? कंपाउंड जनित्र बोला जाता है। कंपाउंड जनित्र कहा जाता है। यानी कि कंपाउंड जनित्र में रोल किसका है बेटा? शंट का रोल है, और शंट को सीरीज या समानांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखना बेटा, अगर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या कहलाएगी? श्रेणी फील्ड, और आर्मेचर के समानांतर में जोड़ोगे तो समानांतर फील्ड कहलाएगी, है ना। अब लिखो बेटा, अब यहां पर लिखो, अगर इस शंट फील्ड को
जिसको 2 भागों में तोड़ी है ना, ये देखो 2 भागों में। अब देखना बेटा, अगर इसको आर्मेचर के श्रेणी में लगाओगे तो बेटा यही शंट फील्ड क्या कहलाएगी? सीरीज फील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीरीज फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यदि इसी शंट को बेटा आर्मेचर के समानांतर में लगाओगे, आर्मेचर के समांतर में लगाओगे तो बेटा इसे क्या बोलोगे? इसी को आर्मेचर के समानांतर में लगाओगे तो इसे क्या बोलोगे? समानांतर फील्ड। क्या बोलोगे? समांतर फील्ड। बोलो, यहां तक समझ में आई? या शंट बोल सकते हैं, ठीक है, इसको शंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, एक बेटा इसका उदाहरण नहीं लिखा है मैंने आपको, शंट जनित्र का उदाहरण। अब देखो हर जगह ये ईएमएफ बराबर दे रहा है ना, तो बेटा इसका उपयोग कहां करते हैं? यहां लिख दो बेटा, इसका उपयोग कहां करते हो? बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जर के रूप में। ठीक है, हाँ बहुत सही, इत्यादि में हम करते हैं। ठीक है, चलो ये लो। तो यहाँ से हम समझ में आया कि जो शंट फील्ड को अगर आर्मेचर के श्रेणी में लगाओगे तो सीरीज कहलाएगी, और आर्मेचर के समांतर में लगाओगे तो शंट कहलाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब बेटा इन्हीं शंट के आधार पर इसके आर्मेचर के नाम है, यानी कि इस कंपाउंड जनित्र के नाम है। तो लिखो बेटा, शंट के आधार पर, शंट के आधार पर, आधार पर किसके? कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र बेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कंपाउंड जनित्र 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर बेटा? शंट के आधार पर कंपाउंड जनित्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। अगर मेरा जो शंट है वो छोटा है, आर्मेचर के साथ बताऊंगा बेटा अभी। पहला क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। हिंदी पे नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। और दूसरा है बेटा लॉन्ग शंट। इसको क्यों कहते हैं शॉर्ट, क्यों कहते हैं लॉन्ग, सब पढ़ेंगे बेटा। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र किसके आधार पर बेटा? ये शंट के आधार पर है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। एक एक करके आप इन चीजों को पढ़ते हैं कि क्या होता है शॉर्ट शंट, क्या होता है लॉन्ग शंट। ठीक है, पहला बेटा आओ, पहला क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। आखिर इसका नाम शॉर्ट शंट ही क्यों लिखा, अभी बताते हैं बेटा। ठीक है, पहला किसके आधार पर? शंट के आधार पर। अच्छा, शंट फील्ड का अर्थ क्या है बेटा? इसमें आर्मेचर, इसमें फील्ड को आर्मेचर के क्या बेटा? श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है, किस फील्ड को? शंट फील्ड को आर्मेचर के श्रेणी में लगाया जाता है। लिखो बेटा, इस संयोजन में, इस संयोजन में, इस संयोजन में, इस संयोजन में क्या होता है बेटा? पूर्णतः इसको आर्मेचर के समानांतर में लगा दिया जाता है। किसको? इस संयोजन में शंट फील्ड को। 2 फील्ड होते हैं ना, श्रेणी और समांतर, उसमें से जो श्रेणी वाला है ना, समांतर वाला है ना, उसको आर्मेचर के श्रेणी में लगाते हैं। तो इस संयोजन में शंट फील्ड को, यहाँ वर्ड का ध्यान रखना बेटा, केवल केवल आर्मेचर के, आर्मेचर के समांतर में लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं। आगे चल के बेटा जब कम्युलेटिव डिफरेंशियल पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं हेलिक्स का नियम भी लगा के पढ़ूंगा कि मैग्नेट कहाँ यूज आती है। ठीक है, अच्छा बहुत सही। अब देखो अब इसको क्या बोला जाएगा बेटा? इसमें शंट को कहाँ लगाओगे? केवल आर्मेचर के समांतर में। अभी लगा के बताऊंगा। दूसरा बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें शंट फील्ड को क्या किया जाता है? पहले लपेटी जाती है और फिर उसके ऊपर अचानक लगा के सीरीज फील्ड को लपेटते हैं। इसमें अक्सर पूछा जाता है कि शंट को कैसे, तो जब इसकी वाइंडिंग होगी ना, तो पहले किसको लपेटोगे बेटा? शंट को, उसके बाद समानांतर को, और बीच में क्या लगाओगे? अचानक की परत। लिखो बेटा, इस प्रकार के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रकार के जनित्र में पहले क्या लपेटी जाती है? पहले पहले बेटा यही लपेटी जाती है। कौन सी? शंट फील्ड लपेटी जाती है। शंट फील्ड लपेटते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, लपेटते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा? अचालक की परत लगाते हैं। उसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा? अचालक की परत लगाते हैं। अचालक की परत लगाते हैं, लगाते हैं। फिर उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? सीरीज वाइंडिंग लगाते हैं। फिर उसके ऊपर, उस पर क्या लगाते हैं बेटा? सीरीज फील्ड लगाते हैं। ठीक है, अब ये दिखता कैसे? अभी दिखाता हूँ। सीरीज फील्ड लगाते हैं। अब बेटा ये दिखता कैसे है? आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बनाओगे बेटा? आर्मेचर। ये बना दिया बेटा आर्मेचर। अब कंपाउंड है तो सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होगी, है ना? क्या लिखा है बेटा? इस संयोजन में शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समांतर में लगा दो। तो बेटा केवल आर्मेचर के समानांतर में मैंने लगा दी। ये लो, ये क्या हो गई बेटा? मेरी शंट फील्ड आरएसएच। ये क्या हो गई? आईए। और ये क्या हो गया बेटा? यहीं से जनरेट होगी ईजी। ठीक है, बोलो शंट फील्ड को केवल लगाया कि नहीं लगाया? अब एक और बच गई, कौन सी? सीरीज। देखो आपको मैंने क्या लिखा है, इसमें शंट फील्ड 2 होती है, सीरीज और समांतर, है ना? अब लिखो, अब देखो इसके अंदर सीरीज बची, कहाँ लगाओगे? स्वाभाविक सी बात है, आर्मेचर के सीरीज में है तो यहाँ लगेगी बेटा सीरीज। ये लगा दी, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया? लोड को जोड़ दिया। ये क्या है? आरएल लोड। बोलो समझ में आया? यही है बेटा आपका शॉर्ट शंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट में होती है, और इसकी शंट जो होती है बेटा आर्मेचर के, केवल आर्मेचर के समांतर में होती है। ठीक है, यानी कि आर्मेचर का जो उत्पादित ईएमएफ है ना, वो इस पर लागू होगा। ठीक है, देखो आराम से। अब जो इस पर वोल्टेज होगा उसको क्या बोला जाता है बेटा? उसी को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अच्छा अब देखो जो ये उत्पादित करेगा उस धारा को क्या बोलोगे बेटा? आर्मेचर धारा। ठीक है, अब ये आर्मेचर धारा का ये अंश यहाँ जाएगा, इसको ही बोलोगे बेटा शॉर्ट शंट, एसएचएस, यानी कि शंट धारा। और इसका बेटा ये कौन सा होगी? ये आरएसए, यानी कि सीरीज, है ना? तो बेटा यहाँ कौन सी धारा जाएगी? यहाँ जाएगी आईएसई। ठीक है, और ये आईएसई कहाँ जाएगी बेटा? लोड में जाएगी। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट शंट में लोड धारा में कौन सी धारा जाती है? जो सीरीज फील्ड की धारा होती है। देख लो बेटा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट करके लिखो बेटा,
शॉर्ट शंट में लोड में सीरीज फील्ड की धारा जाती है, यानी कि सीरीज फील्ड धारा जाती है। आपको ऑप्शन देगा बेटा आर्मेचर का, तो गलत, शंट गलत, कौन सी जाएगी? जो सीरीज में जाती है वही जाएगी। ठीक है, देख लो आ गया, पक्का आ गया। चलिए एक बार मैं इसको वापस बना देता हूँ अगले पेज पर, ये लो। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आर्मेचर बनाया, ये आर्मेचर से ईजी उत्पन्न हुआ, यहाँ से IA करंट गई और केवल इसके क्या बनानी है, समांतर में बनानी है शॉर्ट शंट। ये हो गई मेरी RSH, इसके अंदर करंट चली गई बेटा ISH। ठीक है, इसके साथ मैंने बना दिया सीरीज, ये बना दिया मैंने सीरीज वाइंडिंग। ये क्या है बेटा RSE, यहाँ से गया ISE। अब ये ISE बेटा I लोड में भी चला जाएगा, लोड धारा, और यहाँ पे लगा दिया मैंने लोड। बोलो समझ में आया? और लोड के सापेक्ष जो वोल्टेज होती है उसी को बोलते हैं बेटा टर्मिनल वोल्टेज। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज। ठीक है, अब बस यहाँ पर क्या लगा दो बेटा, KCL लगा दो। तो बिंदु A पर, यहाँ पर A बिंदु मान लो, तो बिंदु A पर क्या लगाओगे बेटा, KCL लगा दो। KCL लगाने पर यहाँ पर जैसे KCL लगाओ तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, I क्या है बेटा, आर्मेचर धारा, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ IA बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ISH प्लस ISE, है ना? समझ गए क्या बेटा? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसी में जो ISE बराबर IL है, ISE ही जो है यानी कि सीरीज धारा का मान लोड धारा के बराबर भी है कि नहीं है? तो बेटा यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है IA बराबर ISH प्लस IL। ठीक है, ये बेटा शॉर्ट शंट के लिए धारा का फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अब शर्त आती है बेटा, ये शंट की धारा कैसे निकालोगे? शंट की धारा कैसे निकालोगे? अब मुझे बताओ, शंट की धारा के लिए मुझे ये EG का मान चाहिएगा, क्योंकि ये EG ही तो यहाँ लागू हो रहा है। अब देखो EG जो जनरेट होगा वही यहाँ पर लगेगा कि नहीं? बहुत अच्छे, यानी कि मैं यहाँ से शंट की धारा निकालना चाहूँ तो बेटा यहाँ से मेरी शंट की धारा कितनी निकल जाएगी? आप कहोगे सर ये ISS तब निकलेगा क्योंकि ये शंट EG पर लागू हो रहा है, तो मैं कहूँगा EG बटे में RSH। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे क्या चाहिएगा बेटा, EG का मान चाहिएगा, है ना? तो बस यहाँ पर EG का मान निकालो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EG का मान क्या हो जाएगा बराबर, जो भी जनरेट करेगा वो इन सब के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। वो इन सब के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब देखना बेटा आराम से, यहाँ की वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ये मैंने टर्मिनल वोल्टेज। इसके अंदर मैं क्या जोड़ूंगा? इसके अंदर बेटा एक तो आर्मेचर का ड्रॉप जोड़ूंगा, यानी कि IA इंटू RA। बोलो जोड़ा, आर्मेचर का ड्रॉप जोड़ दिया, कितना होगा बेटा IA इंटू RA, और ये क्या लगेगी बेटा सीरीज, इसका भी ड्रॉप, तो RSE इंटू ISC प्लस RSE इंटू ISE। बस, तो बेटा ये रहा EG का मान। अब मेरा शंट धारा का मान आ जाएगा। तो आपको अगर पूछेगा शंट धारा का मान यानी कि ISH का मान, तो बेटा ISH का मान क्या होता है? ये होता है बेटा EG बटे में RSH। और EG का खुद का मान आपने कितना निकाला है? ये देखो यहाँ से आया EG का मान, तो EG का मान हो गया बेटा VT, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA RA प्लस RSE ISE बटे में RSE। अब बेटा कोई भी मान हो इसमें लिखो और आंसर आपके सामने। बताओ इसका मात्रक क्या होगा? तो बेटा इसका मात्रक किस में आएगा? एम्पियर में। ठीक है, क्योंकि धारा है। ठीक, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा आपको और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इनपुट पावर कितनी है? इनपुट पावर, मुझे बताओ इनपुट पावर कौन देगा? मुझे बताओ इनपुट पावर कौन देगा, यानी कि P इनपुट कौन देगा? भाई जो आउटपुट में मिलेगी ये तो लोड पावर है, इनपुट तो यही देगा ना, आर्मेचर यही तो घूमेगा, यही पावर देगा। तो बेटा ये कितनी पावर देगी? एक तो आर्मेचर से जनरेटेड EMF और IA होगा, तो बस, तो बेटा इनपुट पावर क्या हो जाएगी? EG इंटू IA। ये लो बेटा हो गया आपका, और इसका वो क्या आएगा? वाट मात्रक। ठीक, समझ गए? और बेटा इस जनरेटर के लिए पूछता है कि आउटपुट पावर कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। तो बेटा आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? आउटपुट पावर क्या हो जाएगी बेटा जनरेटर के लिए? P आउटपुट, उसका मान क्या हो जाएगा? मुझे बताओ आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? VT से, तो VT इंटू IL क्या हो जाएगा बेटा? VT इंटू IL। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? VT इंटू IL। अब बेटा आपको कोई दक्षता पूछेगी तो निकाल लोगे ना? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। दक्षता अगर पूछे तो सिंपल सा क्या कर दो, आउटपुट बटे इनपुट, है ना? और बस ये निकाल लो। ठीक है, पर आपको दरअसल इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये है बेटा आपका क्या है, कंपाउंड जनित्र के बारे में छोटी-छोटी, और कंपाउंड में भी कौन सा बेटा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। ठीक है, हाँ। अब बेटा इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछेगा, क्या शंट फील्ड चुंबकीय क्षेत्र लोड धारा पर निर्भर करती है? क्या शंट फील्ड लोड धारा पर निर्भर करती है? बिल्कुल करती है, ये देखो है ना? तो बेटा इसमें आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लोड धारा पर निर्भर करता है, यानी कि शंट फील्ड धारा लोड धारा पर निर्भर करता है। ये देखो फॉर्मूला, है ना? तो क्या लिखोगे बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड लोड धारा पर निर्भर करता है। लोड धारा यानी कि IL पर निर्भर करता है, IL पर निर्भर करता है। ऐसे मत कहना नहीं करता है, करता है, निर्भर करता है। देखो क्योंकि ये फॉर्मूला IL बराबर ISC प्लस IA, करता है कि नहीं? करता है। यदि लोड मेरा शून्य हो जाए तो बताओ क्या होगा? मान लो मेरा लोड खत्म हो गया, अगर लोड खत्म हो गया तो इसका मतलब IL है ही नहीं, यानी कि पूरा के पूरा आर्मेचर के बराबर हो गया। अब लोड है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा आपके सापेक्ष चुंबक का मान शून्य हो गया है और चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाएगा। अतः लोड परिवर्तन के सापेक्ष देख लो बेटा टर्मिनल वोल्टेज कैसी रहेगी? अपरिवर्तित। ठीक है, आपसे यही पूछेगा बेटा क्या इसका मान लोड पर निर्भर करता है? तो आप बोलना हाँ करता है। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, ये लो बेटा। तो ये तो था आपका छोटा सा क्या बेटा, शॉर्ट शंट, है ना। अब पढ़ते हैं बेटा ये लॉन्ग शंट क्या होता है ना। लॉन्ग शंट क्या होता है, तो दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा, ये कौन सा नंबर आ गया, ये ए हो गया। अब बी पढ़ेंगे बेटा लॉन्ग शंट, यानी कि बड़ा वाला शंट। लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, कौन सा बेटा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। आओ जानते हैं, बहुत आराम से जानोगे बेटा, अब आप सब चीज समझ चुके हैं। अब इसमें शंट जो होती है ना बेटा, इसको लॉन्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि सारा गेम बेटा शंट का है। इस उसमें शॉर्ट शंट में क्या करते थे, जो आपकी शंट फील्ड है वो केवल आर्मेचर के समांतर में थी, लेकिन इसमें शंट फील्ड आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में होती है। तो लिखो बेटा, इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड आर्मेचर तथा कौन, सीरीज, दोनों के समांतर में होगी। सीरीज फील्ड दोनों के, कौन, शंट जो होगी ना बेटा, आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में होगी, में होती है। अभी देखेंगे कैसे, सब कुछ दिखाएंगे, डोंट वरी। समझ गए, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार के जनित्र में इसको लॉन्ग शंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का मान लोड परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। कैसे, वो जानेंगे, 2 मिनट रुको। सबसे पहले तो इसको दिखाओ। सबसे पहले मैंने बनाया आर्मेचर, ये आर्मेचर बना दिया। अच्छा, और सीरीज फील्ड कहाँ लगती है, आर्मेचर की श्रेणी में, तो ये लगा दी मैंने, आर्मेचर की श्रेणी में लगाई, ठीक है। ये क्या है बेटा, RSE, और ये क्या है मेरा RA, और इससे क्या जनरेट होगी, EG, ठीक है। अब लॉन्ग शंट का मतलब क्या है, शंट बड़ी लॉन्ग है, शंट बड़ी लॉन्ग है। ये देखो, इस प्रकार के जनित्र में शंट आर्मेचर तथा सीरीज दोनों के समांतर में होती है। बताओ दोनों के समांतर में है कि नहीं, इसके भी समांतर में, इसमें भी। तो ये क्या हो गया बेटा, RSH, ठीक है। और यहाँ क्या लगा दिया आपने, लोड धारा। ये क्या है मेरा लोड मान लो, और इसके अंदर धारा क्या जाएगी, लोड धारा। और बेटा यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगी उसको क्या बोलोगे, VT। अब मैं नहीं लिखूंगा बेटा, VT मतलब है टर्मिनल वोल्टेज। समझ गए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, यहाँ से मैंने यहाँ से धारा डाली है, ये IA, तो बेटा ये यहाँ जाके बटेगी, ये क्या हो गया, ISH, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, लोड धारा, ठीक है। क्या जो श्रेणी की धारा होगी, ये RSE, बेटा ये IA जो है ना, वो ISE है। क्या ISE और IL बराबर है क्या, नहीं बेटा, जो ISE है ना, उससे ही इससे बन रही है धारा IL। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो बेटा, इसको गौर से देखो एक बार। तो अगर टर्मिनल की वोल्टता बेटा लोड से ज्यादा प्रभावित होगी क्या, मान लो इस लोड को हटा के मैं दूसरा और भारी लोड लगा देता हूँ, लेकिन बेटा क्या इससे ये प्रभावित होगी क्या, इसकी वोल्टता, नहीं। इसमें लोड में कुछ भी लगाओ, इसमें जाएगी तो करंट तो आएगी। देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, IA बराबर क्या होता है बेटा, IA बराबर क्या हो जाएगा, ISH प्लस IL होगी, ठीक है। अब देखना बेटा, यहाँ से मैं IL का मान देखूंगा तो वो क्या हो जाएगी बेटा, IA माइनस ऑफ ISH। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बेटा यहाँ से ये भी तो देखो, IA ही है जो I सीरीज के बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरी आर्मेचर की धारा है वही मेरी I सीरीज की धारा भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चाहे इसकी जगह IA की जगह I सीरीज रखूं या ये रखूं, लोड कुछ भी लगाऊं, इस पर मेरा डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लोड मैं ज्यादा भी लगाऊंगा तो मेरे को मान उतना ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के जनित्र में टर्मिनल वोल्टता का मान लोड से अधिक प्रभावित नहीं होता है। यानी कि अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा, ISE माइनस ISH बराबर IL, यानी कि लोड का मान तो हर परिस्थिति में मुझे यही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी लोड मिलाऊं तो बेटा इसमें देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें EG जो जनरेट होगा ना वही यहाँ पे सीधा लग जाएगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल पूरा के पूरा यहाँ लगेगा, पूरा के पूरा यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा पूरा के पूरा। तो बेटा इस पर लोड परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल पूरा के पूरा लोड पर लग रहा है। तो बेटा एक पॉइंट लिखो, लॉन्ग शंट में, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल से बेटा ज्यादा प्रभावित नहीं होता, से प्रभावित नहीं होता, ठीक है। होता क्यों नहीं होता, क्योंकि लोड जो है वो सीधे के सीधे इसके समानांतर में है, क्योंकि लोड प्रेरित विद्युत वाहक बल के सीधे समानुपाती है, विद्युत वाहक बल से समानांतर में है, ठीक है, समांतर में है। इसका मतलब देखो बेटा क्या है, इसका मतलब यहाँ से जो मेरी फील्ड और सीरीज और फील्ड से जो मेरा EMF निकलेगा ना, इससे जो EMF निकलेगा ना, मान लो इस पूरे से मैं 200 EMF बना रहा हूँ, मान लो, तो बेटा ये पूरे के पूरे 200 इधर लगेगा, लोड पर लगेगा, ठीक है, ये पूरा के पूरा 200 लग जाएगा। इस पे कुछ भी लगाओ लोड, इसको वोल्टेज हमेशा 200 ही मिलेगा, 200 ही मिलेगा, 200 ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये समांतर में है, अतः लोड कितना भी बढ़ा दो, लोड कितना भी बढ़ा दो EMF समान ही मिलेगा, विद्युत वाहक बल समान ही मिलेगा, विद्युत वाहक बल समान ही होगा, समान ही मिलेगा, ठीक है, समान ही मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज बराबर रहती है, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज बराबर रहती है। इसका कारण एक भी है, क्योंकि समांतर में बेटा क्या है, वोल्टेज बराबर रहती है। ये देखो ये हमेशा समांतर में ही है तो वोल्टेज हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि समांतर में
वोल्टेज क्या रहती है बेटा, समान रहती है, समान रहती है। अब थोड़ा सा गौर के बताओ कि अगर समानांतर में वोल्टेज समान रहती है तो बेटा इसका टर्मिनल वोल्टेज कैसा रहता है, लॉन्ग स्टैंड का टर्मिनल वोल्टेज कैसा रहता है, तो बेटा ये लगभग मान स्थिर ही रहता है। तो लिख दो बेटा, अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, मेरी बात नोट करना। तो लिखना बेटा लॉन्ग शंट का टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है, टर्मिनल वोल्टेज, ये इसीलिए यूज की जाती है बेटा ये मोटर। लॉन्ग शंट का टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है बेटा, लगभग स्थिर रहता है, वोल्टेज लगभग कैसा रहता है बेटा, लगभग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, ये लाइन आपसे पूछेगा, इसके लिए मैंने इतनी बड़ी माथापड़ी की थी कि बताओ लॉन्ग शंट का जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोड के सापेक्ष विद्युत वाहक बल समानांतर में है, और लोड बढ़ा भी दे तो विद्युत वाहक बल तो समान ही रहेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान रहता है। अब समांतर में वोल्टेज समान रहेगा तो जितना भी बनाएगा उसके सापेक्ष वो मान ही रहेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए बेटा इसका ईएमएफ हमेशा स्थिर होता है। ठीक, ये है बेटा लॉन्ग शंट की कहानी, लॉन्ग शंट की कहानी। अब बेटा लॉन्ग शंट के क्या क्या होते हैं वो अपन समझते हैं, पैरामीटर्स। ये लो बेटा, लॉन्ग शंट में क्या क्या बताया मैंने कि सबसे पहले बनाओ आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी में क्या बनाओ, सीरीज, ये बना दी मैंने सीरीज। इन दोनों के समानांतर में क्या होता है, शंट, ये बना दिया मैंने शंट। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा यहाँ क्या लगा दिया मैंने, लोड बना दिया, लोड। ठीक है, अब देखो इस लोड के सापेक्ष जो वोल्टा आती है जो लगभग क्या होती है, स्थिर होती है, ये मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है बेटा, ईजी। अच्छा, यहाँ से धारा निकलेगी तो ये हो गया बेटा IA। ठीक है, और यही धारा इसमें जाएगी, यानी कि IA बराबर ISC। ठीक है, यानी कि यही ISC है और यही IA, क्योंकि श्रेणी में इससे बंटवारा होकर बेटा यहाँ क्या धारा जाएगी, ISH। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये RSH है। अच्छा, और टर्मिनल में क्या धारा जाएगी, IL। ठीक, ये देखो बेटा ये आपका चित्र। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा मुझे बताओ RSH कितना होता है, मुझे बताओ इस RSH का मान कितना होता है। तो आप ये नहीं कहोगे RSH बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ जो टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर होती है, जो VT मेरा यहाँ पर है, वही VT मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि समानांतर में वोल्टेज बराबर रहती है। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, VT बटे में क्या, I कौन सा, अरे ISH जो इसमें धारा जारी है ना। ये क्यों लिखा आपने? क्योंकि समानांतर में वोल्टेज बराबर रहती है, समांतर में वोल्टता क्या होती है बेटा, बराबर। ठीक है, इसलिए जो VT है ना टर्मिनल, वही वोल्टा यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। ठीक है, तो बेटा ये कर सकते हो आप। ठीक है, समझ गए? तो बेटा इसका मान आ गया, RSH का मान आ गया VT बटे में IT, है ना, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज दे, इसका धारा दे तो आप ISH निकाल सकते हो। बोलो सही? ठीक है, और ये क्या है आपकी शंट प्रतिरोध। ठीक बेटा, और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है इस टर्मिनल की वोल्टता बताओ। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, टर्मिनल वोल्टता बताओ। अभी बताते हैं, टर्मिनल वोल्टता बताओ, टर्मिनल वोल्टता। अब टर्मिनल वोल्टता का मान VT है। अच्छा, तो अभी निकालते हैं बेटा, आप सबसे पहले तो EG का मान निकालो। क्यों? EG कैसे निकालते हैं बेटा, EG तो वही है जो जनरेट करेगा, तो बाकी सबके बराबर होगा ही होगा, है ना। तो बेटा कैसे हो जाएगा EG का मान, गौर करके देखो। देखो EG में क्या क्या है, सबसे पहले लोड VT। ठीक है, फिर बेटा इस आर्मेचर का खुद का प्रतिरोध और इसकी धारा, यानी कि IA प्लस RA। बहुत अच्छा, फिर देखो यही धारा बेटा इस शंट सीरीज में गई है, तो सीरीज का धारा और सीरीज का प्रतिरोध। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं VT निकाल सकता हूँ, तो मेरा VT का मान कितना हो गया बेटा, सबको इधर भेज दो, तो ये हो गया EG, ये यहाँ आएगा तो माइनस ऑफ IARA माइनस ऑफ ISCRE। बेटा ये सारी चीजें बेहद आसान है, बस आराम से इसको समझो। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये मान किसमें आएगा, वोल्ट में। ठीक है, ये किसमें आएगा, ओम में। ठीक, कितना आसान है, आसान है ना। हाँ बेटा, इसके अंदर भी दो चीजें पूछी जाती है, इसके अंदर भी दो चीजें पूछी जाती है। एक तो पूछेगा इनपुट पावर। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि इसकी इनपुट पावर बताओ, इनपुट इनपुट पावर बताओ, तो बेटा इसकी इनपुट पावर कहाँ से निकालोगे, अरे यहीं से निकालोगे। तो बेटा इसके लिए P इनपुट का मान कितना हो जाएगा, जितनी जनरेट की है EG, और इसमें से धारा कितनी गई है IA। ये लो बेटा इनपुट। बोलो कोई दिक्कत? हाँ बेटा, इसके अलावा ये पूछेगा बताओ इसकी आउटपुट पावर कितनी होगी, आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर लाओगे कहाँ से, अरे आउटपुट से, ये रहा आउटपुट, यानी कि इसका वोल्ट, इसका प्रतिरोध इंटू ये, तो आउटपुट पावर क्या है, VT इंटू VL। आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, P आउटपुट बराबर, ये हो जाएगी बेटा VT, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, ये रहा VT, और इसमें जाने वाली धारा, ये लो भैया VT वोल्टेज। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बेटा, अब अभी तक भी सीमित नहीं है, ये तो बेटा क्या था, शंट के आधार पर। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा फ्लक्स के आधार पर कंपाउंड का वर्गीकरण। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ बेटा, हर चीज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बेस्ट कोर्स है, आप इससे अच्छे से जान पाएंगे हर चीजें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।